જ્ઞાન ઔષધ મળી રસ્તો ભૂલ્યાતા પ્રભુ અમેને માર્ગદર્શક સાંકળ્યો અંધકારમાં દીવડો મળ્યો ને પૂજા કરાવવાની આપણે ભટકતા जी पुराणिक जी ये जो प्रतिमा है हाँ जी आदिनाथ परमात्मा की है जी जो असी मसीह कृषि के दातार गिने गए हैं। जी प्रथम तीर्थंकर हैं, प्रथम योगी हैं, प्रथम राजा हुए। ऐसे आदिनाथ प्रभु जो नाभि राजा के पुत्र और मरु देवी के बेटे थे, संतान उनका ये बिंब जो है जी ये जैसा पूर्व में बताया कि यहाँ जमीन से प्राप्त हुआ था। जी इस बिंब की विशेषता के रूप में यदि हम देखें जी तो बाएं हाथ की पांचों अंगुलियों का स्पष्ट अलग से दिखाई देना ऐसा बहुत कम प्रतिमाओं में देखने मिलेगा। अच्छा ये प्रतिमा का वर्ण रंग भी आपको सामान्य प्रतिमा से अलग रंग का देखने को मिलेगा। जी न तो श्वेत है न श्याम है, नीलिमा दिए हुए जी ये प्रतिमा अति सुंदर, आकर्षक, मनमोहन जी और इच्छापूर्ण आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। जी वैसे तो इनके सामने किसी इच्छा कामना करने की आवश्यकता नहीं रहती है, जी पर फिर भी जो इष्टफल सिद्धि जैन सिद्धांतों में कही गई है मोक्ष को प्राप्त करने की, ऐसी कामना इच्छा इनके सामने की जाती है, की जाना चाहिए। इसके अलावा इनसे किसी वस्तु को मांगने की आवश्यकता नहीं है। जी सबको अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है, यही जैन सिद्धांत की मूल धारणा है। जी दूसरी तरफ श्री वर्धमान स्वामी का बिंब देखेंगे। इस प्रतिमा पर कोई लेख नहीं है, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से लांछन अलग से उकेरा हुआ, प्रतिमा में उकेरा हुआ दिखाई देता है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ ही खेत में से मिली ये वर्धमान स्वामी की प्रतिमा है जी जो सिद्धार्थ राजा के पुत्र और त्रिशला माता के लाडले रहे हैं। इस प्रतिमा की भी बाएं हाथ की पांचों अंगुलियां स्पष्ट रूप से अलग से दिखाई देती है। लंछन यहाँ उकेरा हुआ है सिंह का। इस पर भी किसी तरह का लेख नहीं है जिससे निर्माता और अंजनशला का कर्ता का पता चल सके, पर निश्चित ही प्रतिमा अति प्राचीन है। पिछले कई वर्षों से, शताब्दियों से हम कह सकते हैं कि प्रतिमाओं के निर्माता लोग अपना नाम लिखते चले आ रहे हैं, वर्तमान में भी लिखा जा रहा है। पर इन दो प्रतिमा पर नाम न होने के कारण से इससे प्रेरित होकर मंदिर निर्माता परिवार ने इस चतुर्मुखी में शेष दो प्रतिमा चंद्रानंद जी और वारिशरण जी की विराजमान करी है जी। उन पर भी किसी तरह का लेख नहीं लिखवाया है, अपना तो अपने नाम के संबंध में न प्रतिष्ठा के संबंध में। यानी ये जो प्रतिमा जी है नहीं, उसमें भी उन्होंने उन्होंने अपने नाम से परहेज किया है। अच्छा। इस चतुर्मुखी मंदिर की प्रतिष्ठा 3 आचार्यों, गच्छाधिपति श्रीमद विजय नित्यसेन सुरेश्वर जी महाराज साहब जी, आचार्य भगवान श्री जयरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब और आचार्य भगवान श्रीमद विजय दयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब के ऐसे 3 आचार्यों से एक साथ उनके हाथों से करवाई गई थी जी। और ऐसा त्रिस्तुतिक समुदाय में पहली बार हुआ है कि एक साथ 3 आचार्यों ने किसी प्रतिमा की अंजनशला का प्रतिष्ठा करी हो। जी। इस गोखले में
मूल नायक के रूप में श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु विराजित हैं, जिनकी अचिंत्य और अपरंपार महिमा वर्तमान में है। इनके दाएं बाजू श्री महावीर स्वामी जी और बाएं बाजू श्री केशवनाथ प्रभु की प्रतिमा विराजित है। थराद से पधारे हुए तीर्थयात्रीगण परमात्मा आदिनाथ प्रभु की पूजा में लीन हैं। अब वे चंद्रानंद स्वामी के पास पूजा करने के लिए पहुंच चुके हैं। जिंत सेल सेहरे दिखा नाणम निस्सिया जस तम धम चुकट्टिम अरिठ नेमिम नमम सामी। गिरनार के अधिपति श्री नेमिनाथ परमात्मा का यह जिन मंदिर पालनपुर में स्थित है, इसमें नेमिनाथ परमात्मा के साथ श्री नवकारा पार्श्वनाथ, श्री अजितनाथ, श्री चंदा प्रभु जी और श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं विराजित हैं। सभी प्रतिमाएं आकर्षक सुंदर हैं। 100 वर्ष से अधिक पुरानी सारी प्रतिमाएं हैं। चारों जिन मंदिरों के अलावा 4 गोखले भी बने हुए हैं। इस गोखले में जीरावला पार्श्वनाथ प्रभु मूल नायक हैं। चंदा प्रभु जी और मल्लीनाथ जी की प्रतिमाएं आजू बाजू विराजित हैं। ठीक सामने श्री मधुकर महावीर परमात्मा की प्रतिमा, जिनके दाहिने तरफ चंदा प्रभु जी की और बाईं तरफ अवंती पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजित हैं। आदिनाथ परमात्मा के मूल नायकत्व वाला यह गोखला, इसमें दाएं तरफ श्री मुनीश्वर स्वामी जी और बाएं तरफ श्री चंदा प्रभु जी हैं। यहीं सिद्ध चक्र यंत्र और महायंत्र दोनों परमात्मा के दाईं बाजू विराजित हैं। इस सिद्ध चक्र यंत्र की प्रतिष्ठा श्रीमद विजय राजेंद्र ईश्वर जी महाराज साहब के हाथों संवत 1950 में वैशाख शुद्ध तीज के दिन हुई थी। इस मंदिर के दक्षिण पूर्व भाग में मुनीश्वर स्वामी जी 20वें तीर्थंकर परमात्मा के स्थान के रूप में यह कक्ष है, मंदिर है, जिसमें मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की प्रतिमा विराजित है। इस पर भी किसी तरह का कोई लेख नहीं है और 5 अंगुलियां अलग से दिखती हैं, इसलिए ये प्रतिमा भी आदिश्वर भगवान की प्रतिमा के साथ ही प्राप्त हुई थी। इस कक्ष में आदिनाथ जी, पंचासरा पार्श्वनाथ जी, अजितनाथ जी और वसगन पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा भी विराजमान है। मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय। मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय। इस प्रतिमा जी के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल। एक प्रभावक आचार्य जी श्रीमद विजय बप्पा भट्ट सुरेश्वर जी महाराज साहब का उल्लेख जैन शास्त्र में आता है जी। लघु तीर्थ कल्प नाम की संस्कृत पुस्तिका में
उल्लेख आता है कि बप्पा भट्टेश्वरीश्वर जी महाराज साहब रोजाना सिद्धाचल, समेशिखर, गिरनार, भरूच और गोपालगंज तीर्थ की यात्रा करने के बाद नौकार्षी करते थे। जी। इस प्रतिमा पर लिखे लेख अनुसार ये प्रतिमा संवत 1022 आज से 1055 साल पहले सुखराज श्रेष्ठी के राज्य में, जैसा इस पर लिखा हुआ है, बप्पा भट्टेश्वरी जी महाराज साहब के हाथों अंजनशाला का प्रतिष्ठा की गई थी। ये प्रतिमा विशिष्टता धारक प्रतिमा है जी। बड़ी प्रभावक प्रतिमा है जी। इसकी विशिष्टताओं में यह है कि इस प्रतिमा के मस्तक पर जी हीरे का तिलक प्रतिमा के अंदर जड़ा हुआ है। स्तन के दोनों हीरे अंदर जड़े हुए हैं वक्ष पर, और चक्षु भी जड़े हुए इसमें से निकल गए होने के कारण वर्तमान में नहीं है, लेकिन वो जो चक्षु का खोखा है जी। वो ट्रस्ट मंडल के पास आज भी सुरक्षित रखा है और ट्रस्ट मंडल इस प्रयास में है कि उस खोखे में वापस नए चक्षु बन जाएं। अच्छा। तो हम वापस इसमें रखना पसंद करेंगे कि वापस वो जड़ित चक्षु हम लगा सकें इसमें। तालनपुर तीर्थ में इसकी प्रतिष्ठा संवत 1950 में वही राजेंद्रेश्वर जी महाराज साहब के हाथों हुई थी। इस मंदिर का निर्माण, जो पुराना गौड़ी पार्श्वनाथ जी का मंदिर पुराने परिसर में है, उसका निर्माण गोमाजी नेमचंद जबरचंद परिवार कुक्षी वालों ने किया था। और उस परिवार ने विगत कुछ वर्षों पूर्व ये मंदिर अपनी व्यवस्था से निकालकर तालनपुर की व्यवस्था में दे दिया था। इस तरह से अब यहाँ पर एक ही व्यवस्था चलती है और वो ट्रस्ट की व्यवस्था है। श्री पार्श्वनाथ राजेंद्रेश्वरी जैन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था का पंजीकरण किया हुआ है, रजिस्टर्ड संस्था है और इसकी वहीवट में अधिकतर सारे ट्रस्टी करीब करीब कुक्षी संघ के हैं। कुक्षी संघ की ही व्यवस्था में शुरू से ही मंदिर चूंकि रहा है, आज भी कुक्षी संघ के ट्रस्टी यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। पुराने मंदिर को अभी डिसमेंटल नहीं किया गया है, अच्छा। यथावत रखा हुआ है। हाँ। पर चूंकि नए मंदिर का निर्माण पिछले 13 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और वह निर्माण पूरा हो गया है, तो इस बड़े मंदिर में, नए मंदिर में ऋषभ चंद्रानंद वारिशन और वर्धमान स्वामी को मूल नायकत्व प्रदान किया गया है और उनके साथ जी उनके आजू बाजू चारों दिशाओं में पहला मंदिर शांतिनाथ जी का, जी दूसरा मंदिर मुनीश्वर स्वामी जी का, हाँ। तीसरा मंदिर श्री नेमिनाथ जी का जी। और चौथा मंदिर गौड़ी पार्श्वनाथ जी का निर्माण किया गया। अच्छा। ये उड़ीसा के कारीगरों को बुलवाकर ये सारा यहाँ हम जहाँ खड़े हैं जी। वहाँ वरघोड़े का चित्रांकन है और गाड़ी में वाद्य यंत्र लेकर वादन वृंद बैठा हुआ है। इधर भी गाड़ी में वादक वृंद बैठे हैं, आगे साध्वी जी भगवंत साथ चल रहे हैं। इसके आगे फिर बैलगाड़ी है जिसमें प्रभु की प्रतिमा विराजमान है।
चल रही साधुओं की सारी परंपराओं के मूल महावीर के पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी पुंडरीक स्वामी के बाएं बाजू विराजित हैं। वर्तमान में जितने भी गच्छ परंपराएं हैं वे सब सुधर्मा स्वामी को अपने मूल में गिनती है, क्योंकि महावीर के पाठ पर श्री गौतम ने स्वयं विराजमान न होते हुए श्री सुधर्मा स्वामी को पट्टधर बनाया था। आज उन्हीं की परंपरा में सारे साधु साधु भगवंत विचरण कर रहे हैं। महावीर स्वामी के द्वारा जिन शिष्यों के नायकत्व में गच्छ बनाए गए थे वे सारे गच्छ महावीर के जीवन काल में ही विच्छेदित हो चुके थे। उन परंपराओं में कोई बचा नहीं था। इस कारण से श्री सुधर्मा स्वामी को वर्तमान समय के गच्छ नायक के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में सारा समुदाय उनकी ही परंपराओं का निर्वहन करता चला आ रहा है। भरतपुर में जन्मे जी, उदयपुर में दीक्षित हुए, ऐसे गुरुदेव श्रीमद् राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का ये मंदिर है। इस मंदिर में गुरुदेव श्री की जो प्रतिमा विराजमान है, आप देखेंगे उसके पीछे भामंडल लगा हुआ है। गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की किसी प्रतिमा के पीछे भामंडल अगर कहीं है तो वो इसी प्रतिमा पे है। शेष प्रतिमाओं पर ऐसा भामंडल लगा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। इस तरीके से ये एकमात्र प्रतिमा भामंडल वाली कही जाती है। गुरुदेव श्रीमती राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने उदयपुर में दीक्षा लेने के बाद विक्रम संवत 1926 में कुक्षी पधारे। ये गुरुदेव ऐसा ये गुरुदेव के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 3 थी का सिद्धांत नया निकाला, है ना? पर ऐसा नहीं, क्योंकि 3 थी का सिद्धांत इसके पहले से चल रहा था। और उसकी मान्यता ये है कि जब हम सामायिक ले लें, प्रतिक्रमण करें, औषध लें, तब अपने से नीचे पद वाले। जब हम सामायिक ले लेते तो हमारा पद बड़ा हो जाता है, हमारा गुंठाना बड़ा हो जाता है और देवता हमसे नीचे हो जाते हैं। लिखा है हरिभद्र सूरी जी ने, देवावी तम नमन सत्य जस धम्म सयाम। जिसका मन धर्म में रम गया है, जिसके मन में धर्म विराजित हो गया है, ऐसे लोगों को देवता भी नमस्कार करते हैं। तो जब हम सामायिक में, औषध में, जिन मंदिर में पहुंच जाएं तो महादेवी देवता अपने से नीचे हो जाते हैं, वो हमको नमस्कार करते हैं। हमको उनको नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। ये मान्यता भगवान महावीर के समय से चली आ रही थी, पर हम तो लालची ठहरे बनी है। तो धन, संपदा, पुत्र, पुत्री, माल, असबाब, प्रॉपर्टी सबकी चाहना में हम लोगों ने देवी देवताओं की शरण लेना चालू कर दी। पता लगा ये तो निष्प्रय है, निराभिमानी है, भगवान किसी को कुछ देता नहीं है, न तो कुछ देता है न उनको कुछ चाहिए। वो देता नहीं, लेता नहीं, अब हमको तो कोई ऐसा चाहिए जो देता। तो इस कल्पना में कि हम अपनी सारी मांगों को देवताओं के सामने रखेंगे तो वो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, ऐसा करके जैनत्व में ये हिंदुत्व घुस गया। जबकि हमारे यहाँ देवी देवताओं की कल्पना ये थी कि वे शासन देव हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान की सेवा करने वालों को हमने अपना साधर्मिक माना है, और साधर्मिक मान के मंदिर में देवताओं को अंगूठे से तिलक और देवियों को अंगुली से बिंदी लगाते हैं। इससे ज्यादा पूजा करने की नहीं होती ना। यही सिद्धांत राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने हमारे सामने फिर से रखा और कुक्षी पधारे। कुक्षी पधारे तो कुक्षी के लोगों ने 8 दिन तक उनकी परीक्षा ली, क्योंकि तब हम भी सब कुक्षी वाले भी दूसरे सबको मानने वाले थे। तो 8 दिन तक उनकी परीक्षा ली, उनसे शास्त्रार्थ की, उनसे चर्चाएं की। फिर उन्होंने जब आगमों के वो सारे अध्याय कुक्षी वालों के सामने रखे कि सत्यता ये है कि परमात्मा के अलावा हमको किसी का आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है, और उनसे वो मत मांगो जो दे नहीं सकते हैं। देवता मोक्ष नहीं दे सकते हैं, ये तो काम तीर्थंकर का है। तो मांगने का अपने लिए क्या है? इष्टफल सिद्धि, लोक इसमें आता है इष्टफल सिद्धि, वो तो मोक्ष ही है। तो वो मांगना है तो तीर्थंकर के सामने मांगो।
उसके अलावा किसी चीज की मांग तीर्थंकर के सामने करने की नहीं होती है। यही बात राजेंद्र जी महाराज साहब की समझ में आई। तो प्रथम वैशाख माह के सुदी पूर्णिमा के दिन कुक्षी वालों ने अपना सारा समर्पण उनको कर दिया। सारा संघ एक साथ राजेंद्र जी महाराज साहब के चरणों में नतमस्तक हुआ और उस परंपरा को आज तक निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे, ऐसा भरोसा है।